Hi, you are egoistic. Yes, I am talking to you. और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी लोग टैलेंटेड होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, उन सब में ईगो होना स्वाभाविक है। इनफैक्ट जितने भी महान लोग थे, उन सब में ईगो थी। बस उनमें और नॉर्मल लोगों में एक फर्क था। उन लोगों को अपनी ईगो को चैनलाइज करना भी आता था। एंड आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट समरी ऑफ द बुक कॉल्ड ईगो इज द एनिमी, जो लिखी है रायन हॉलिडे ने। एंड ऑथर हमें कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में हमेशा 3 फेजेस से गुजर रहे होते हैं। या तो हम किसी चीज़ को एस्पायर कर रहे होते हैं, या फिर उसे अचीव करके सक्सेस पा चुके होते हैं, और मे बी उस वक्त हम फेलियर से डील कर रहे होते हैं। और इन तीनों सिचुएशंस में हमारा जो सबसे बड़ा एनिमी है वो है हमारी ईगो। यस, आर ईगो। इनफैक्ट ईगो सिर्फ एक एरोगेंस नहीं है जो हम एक फॉर्म में समझते हैं कि उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी। इनफैक्ट एक्टिव ईगो से ज्यादा बड़ी होती है पैसिव ईगो। और ये कैसे कैसे हमें रोकती है डिफरेंट टाइम्स में, दैट वी गोना डिस्कस टुडे। इनफैक्ट अगर आप सोचें कि जब भी हम किसी चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, अगर हम अपनी ईगो को छोड़ के हम्बल हो जाएं, और जब हम सक्सेस अचीव कर चुके हैं तब अगर हम अपनी ईगो को छोड़ के ग्रेशियस हो जाएं, एंड अगर हम फेलियर से डील कर रहे हैं तो भी हम अपनी ईगो को छोड़ के रेजिलिएंट बन जाएं, तो सक्सेस पाना या फिर आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कितना आसान हो जाएगा। सो आई एम गोना टॉक मोर अबाउट दिस बुक इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून इन दिस वीडियो टिल द एंड। सो लॉट ऑफ थॉट्स ब्रूइंग इन माय हेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेज होता है एस्पायर। ये वो स्टेज होता है जब हम एस्पायर कर रहे होते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। हम एक जर्नी में होते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए, और इस जर्नी में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारी खुद की ईगो। वो कैसे? इस जर्नी में ना हमें एक चॉइस करनी पड़ती है, टू बी समबडी और टू डू समथिंग। इसका क्या मतलब? टू बी समबडी मीन समबडी इंप्रेसिव, जो शायद लोगों को इंप्रेस कर सके, मे बी अपनी बातों से, शायद पर्सनालिटी से। बट टू डू अ वर्क और टू क्रिएट समथिंग विच इज इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हाँ, कई लोगों को ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोगों को इसमें से एक ही चीज के लिए चॉइस करना पड़ता है। और जब भी हम चॉइस करते हैं जस्ट टू बी समबडी, देन ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट चेजिंग सक्सेस, we are just chasing a cloud or a bubble which we feel have success. सक्सेस की इमेज को अचीव करने की कोशिश करना। चलिए मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं जब आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, या फिर एज अ ट्रेनर अगर मैं कभी क्लास में जाकर अपने स्टूडेंट्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करता हूँ, तो उसके बाद ना 99% मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है कि उसके बाद ना वो आएँ और मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलें कि आप कितने अच्छे थे, मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट आई वाज वेरी इगोइस्टिक एंड आई ट्राई टू पुट स्टफ और ट्राई टू स्पीक इन अ मैनर जो ना बहुत इंप्रेसिव लगे। बट व्हेन आई रेड दिस बुक, मुझे समझ आया कि इंप्रेसिव से बेटर ना अगर मैं काम करूँगा कि मैं कैसे इफेक्टिव बन सकूँ। जो पार्टिसिपेंट मेरे सामने बैठा है वो कुछ सीख के जाए, वो मुझसे इंस्पायर होके चाहे ना भी जाए, that will be a bigger achievement of success. So that was my first learning from this book. And yes, I am also in an aspiration state. I am also running for my goals, running for my dreams, right? So मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी learning थी, and that's why I shared with you. Hope this learning will help you to be humble in life. Stage 2 है success. ये वो स्टेज है जहाँ पे हम कुछ अचीव कर चुके हैं, हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम, जो भी हम एस्पायर कर रहे थे हमने उन्हें पा लिया। पर इस स्टेज पे भी हमारी सबसे बड़ी जो एनिमी है वो है हमारी ईगो। और वो कैसे? बिकॉज सक्सेस ब्रीड्स एन एटीट्यूड ऑफ एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट का मतलब क्या? जब हमें लगता है कि हम दुनिया को ओन करते हैं, या फिर हमें लगता है ये दुनिया हमें कुछ ओ करती है, एंड दैट्स व्हाई वी समटाइम टेंड टू हैव सर्टेन बिहेवियर्स, और वी टेंड टू हैव सर्टेन एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। व्हाट रियली इट मीन्स? आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से आपको एक कस्टमर केयर ने कॉल किया, या फिर किसी ने सेल्स से कॉल किया, एंड लगता है ना कि अरे
इट इज ओके, मैं उस पर गुस्सा कर सकता हूं, या फिर मैं बिना बाय बोले या बिना थैंक यू बोले उसका फोन काट सकता हूं, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, उनका तो काम ही पूरा दिन मुझे कॉल करना है, या फिर मुझे ना दिन में 10 ऐसे कॉल आते हैं। बट यू नो व्हाट, मेरे मेंटर ने मुझे हमेशा क्या सिखाया है, द वे यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। सो अगर सक्सेस में वो एटीट्यूड ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया ना, तो वो सिर्फ छोटी छोटी हैबिट्स में नहीं आएगा, वो बड़ी हैबिट्स में भी धीरे धीरे दिखना लग जाएगा। तीसरा स्टेज है फेलियर। जी हाँ, मुझे पता है आप भी लाइफ में कभी ना कभी स्टेज से गुजरे हैं, और शायद अभी गुजर भी रहे होंगे। नाउ फेलियर ईगो कैसे लेके आता है, बिकॉज लगता है ना, अरे फेलियर तो लोगों को हम्बल बनाता है, पर नहीं, एक्चुअली जब हम फेलियर से फाइट बैक करने की कोशिश नहीं करते ना, वो भी एक ईगो है। एक ऐसी ईगो जब हम खुद को छोड़कर हर चीज पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं, माई पार्टनर, माई लक, or maybe government, ABC, everything except me is the reason of my failure. You know what? Somewhere the statement is partial true कि हमारी सक्सेस हमारे हाथ में नहीं है 100%, पर पता है क्या, do your work and also believe that there is a higher power, you know, which can give you result. But then also at the same time, do not blame things on your friends, on your partner, on your spouse, on your parents. उन्होंने मुझे वो डिसीजन लेने देने दिया, राइट? सो दैट्स माई ओनली सजेशन। सो मे बी इफ यू आर डूइंग दिस, मेरी एक सजेशन आपको रहेगा कि पेन लीजिए, पेपर लीजिए, लिस्ट बनाइए कि आप ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन पे ब्लेम डाल रहे हैं। और पता है, जब मैंने ये एक्टिविटी करी थी, मेरे क्लोजेस्ट लोगों पे मैंने ब्लेम डाले थे कि अरे इनकी वजह से ना मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, चाहे मेरे पार्टनर्स थे, चाहे मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बडी थे। बट यू नो व्हाट, व्हेन आई एंड अप राइटिंग दैट लिस्ट, आई अंडरस्टूड वन थिंग, he and only he, or in my case me, Nikhil is only responsible, right, for his success or failure, right? And the other element is the element of God, which definitely gonna give you as per your karmas, right? So do your work and believe in the higher power. Ego is the enemy by Ryan Holiday. Honestly बताऊं, बहुत इंटेंस बुक है, तो जो लोग अभी रीडिंग शुरू करने वाले हैं, मैं उनको तो नहीं रिकमेंड करूंगा, पर यस, जो एविड रीडर्स हैं या जो कुछ टाइम से, कुछ महीनों से सिंपल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर पढ़िएगा। पर्सनली मैंने भी जब ये पहली बार बुक शुरू करी थी, आज से तकरीबन 4 साल पहले, तो इसको पढ़ा और शायद 15-20 पन्ने पढ़ के छोड़ दिया। थोड़ी टफ है, राइट? पर हाँ, अगर आप कुछ टाइम से पढ़ रहे हैं, देन यू कैन रीड, एंड बाकी लोग जो अभी फ्रेश रीडिंग जिन्होंने शुरू करा है, वो इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा कि इस बुक ने एंड इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करा, आपको हेल्प करा, मे बी शायद कुछ नया पढ़ने के लिए, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड यस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसे लग रहा है, बिकॉज इट्स अ मोनोलॉग। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा कर रहा हूँ, आप लोग ही मुझे वो बता सकते हैं, एंड आई लव टू टेक फीडबैक सो दैट इट कैन हेल्प मी टू सप्रेस माई ईगो, राइट? वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, अब मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, ये वीडियो भी बहुत अमेजिंग बुक की समरी है, एंड आई एम श्योर अगर आप अपने 10 मिनट इस वीडियो को देंगे तो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन तो ज़रूर होगा, राइट? तो इस नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।